बारे चौधरी शुजात हुसैन का पॉलिसी बयान सामने आ गया है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही ही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उसका हक है। एक बार नहीं 2-3 बार पहले भी यही बात कह चुका हूँ। किसी किस्म के लेटर्स जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ फ़हीम अमीन से। फ़हीम बताएगा सरबराह काफ लीग की जानिब से मजीद क्या कहा गया अपने बयान में। बिल्कुल जी, पंजाब में वज़ारत आला के इंतखाब में 2 रोज़ कबल जो है चौधरी शुजात हुसैन का एक बड़ा पॉलिसी बयान जो है वो सामने आया है। उनका ये कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही ही वज़ारत आला के पार्टी के उम्मीदवार होंगे जिनको मैंडेट मिला है हुकूमत करना उसी का हक है। एक बार नहीं 2-3 बार पहले भी यही बात कह चुका हूँ। कोई लेटर जारी नहीं किया जा रहा, किसी किस्म के लेटर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे सफाई पेश करने की कभी जरूरत नहीं है, बल्कि मुल्की मसाइल का हल इसमें है कि गिनती की चक्रों से बाहर निकला जाए, गरीब आदमी के मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दी जाए, जो मुंतखब हो वो आवाम की खिदमत करे। इस फिक्र में ना पड़े कि एक दूसरे को कैसे नीचे दिखाना है। मुल्की मसाइल का हल इसमें है कि 1.5 साल हुकूमत का मौका मिलना चाहिए या फिर फौरी इंतखाबात की तरफ जाया जाए। फौरी इंतखाबात से मुराद फौरी नहीं, महीनों नहीं है जी। अच्छा फ़हीम, ये बताएगा जिस तरह कल साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की भी मुलाकात हुई थी चौधरी शुजात हुसैन से और उसके बाद वो नाकाम दिखाई दी, इस हवाले से भी इस बयान में उन्होंने कुछ कहा है? बिल्कुल, जब गुज़िश्ता रात साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तो 1 घंटा तक जो है वो पंजाब में जो वज़ारत आला का इलेक्शन है उस हवाले से तबादला ख्याल किया जाता रहा। और उस मौके पर भी चौधरी शुजात हुसैन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही ही होंगे और मुस्लिम लीग काफ के जो MPs हैं वो भी चौधरी परवेज़ इलाही को ही वोट डालेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि दूसरी जानिब ठीक है फ़हीम, आपके पास दोबारा आऊँगा। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब ने। इरशाद साहब, सूरत हाल सामने आ रही है, अब जिस तरह से वोटिंग का दिन करीब आता जा रहा है, मुख्तलिफ बयानिए भी सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी मुलाकात के लिए गए चौधरी शुजात हुसैन साहब से। अब आज उन्होंने बयान सामने जो है वो इजहार कर दिया है कि उनका जो सपोर्ट है और जो वोट है वो परवेज़ इलाही के लिए ही है और इसमें किसी किस्म का शुबा नहीं है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि 22 जुलाई को क्या होने जा रहा है? देखिए, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के नंबर पूरे हैं। तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार हैं जिसकी यहाँ अक्सरियत हो चुकी है। इनके वोटों में मिलाकर इनके वोटों के बगैर भी वो अक्सरियत में आ चुके हैं। अब अगर वफाकी हुकूमत या हुक्मरान इत्तेहाद या मुस्लिम लीग नून जो है वो गड़बड़ करती है, वो रिवायती हथकंडे अपनाती है जो माजी में अपनाए गए और जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, एक वक्ती फ़ायदा हो जाता है, बाद में पार्टी को भी नुकसान होता है, जमहूरियत को भी नुकसान होता है, मुल्क को भी नुकसान होता है, मुल्क भी अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है। ज़रदारी साहब जो हैं वो चालाक लोमड़ी की तरह कोशिश करते हैं कि किसी के मारे हुए शिकार में से अपना हिस्सा, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वसूल कर लें। लेकिन देखिए, ये कोई महल्ले की यूनियन काउंसिल की सियासत नहीं है, कौमी सियासत है। कौम का बेड़ा गर्क हो गया 3.5 महीने में। जो सूरत हाल मईशत की है, जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में लोगों के पैसे डूबे हैं, जिस तरह डॉलर काबू में नहीं आ रहा, बाकी जो मामलात हैं, हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही हैं, इम्पोर्ट बढ़ रही हैं। वज़ीर ख़जाना खुद तस्लीम कर रहे हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब के, इम्पोर्ट बढ़ी है। तो इन सारी बातों के होते हुए ये सोचना कि अब पंजाब में अगर हमजा शहबाज शरीफ हुकूमत को गैर कानूनी हथकंडों से, गैर जमहूरियत कंडों से बरकरार रखकर कोई इस्तेकाम लाया जा सकता है, तो ये भूल है। अब मेरा तो ख्याल है अक्लमंदी का तकाजा ये था कि कल जब हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास हुआ था तो वो वहाँ फैसला ये किया जाता है कि हम अवाम के पास जाते हैं और अवाम से नया मैंडेट लेकर आते हैं। अगर हमें मिलता है तो हम, वरना तहरीक इंसाफ नई हुकूमत बने जिसके पास अवाम का मैंडेट हो, जिस पर अवाम को एतमाद हो और वो उस एतमाद के साथ बैन अक़वामी मालियाती इदारों से भी बात कर सके और पाकिस्तान के मसाइल का हल भी ढूंढ सके। अगर ये तौफीक नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पंजाब में उखाड़ पछाड़ करने की कोशिश करें और अवाम को मज़ीद नाराज़ करें, अवाम को मज़ीद इश्तियाल दिलाएं और मज़ीद किसी और नुकसान और बहरान की तरफ जाएं। मेरा ख्याल है चौधरी शुजात साहब ने एक मुदब्बिर सियासतदान की तरह बरमहल ये बयान जारी किया है, क्योंकि ज़रदारी साहब की मुलाकात के बाद एक अफवाहों और क़यास आराइयों ने जन्म लिया
اور دو باتیں کہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے چودھری شجاعت صاحب، صالح حسین صاحب اور چیمہ صاحب کے دباؤ میں آ کر پرویز الہی کے خلاف کوئی سٹینڈ لیں اور اس طرح پرویز الہی کا راستہ روکنے کی کوشش کرے. دوسرا یہ تھا کہ پرویز الہی کو یہ آفر کی جائے کہ وہ بجائے تحریک انصاف کے امیدوار کے حکمران اتحاد کے امیدوار بن جائیں. ان کی وزارت اعلیٰ بھی پکی ہوگی اور مرکز کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں اور چودھری خاندان ویسے بھی ایک ان کی وزاداری میں. اچھا شاہ صاحب، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، گزشتہ روز سابق صدر جب چودھری شجاعت حسین سے ملے، اب وہ ملاقات ناکام ہوئی، آج انہوں نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کریں گے اور ان کو کوشش کریں گے کہ یا تو پرویز الہی کو اس بات پر قائل کر لیا جائے کہ وہ بجائے اس کے کہ تحریک انصاف کی جماعت کے طور پر وزارت اعلیٰ کے امیدوار رہیں، وہ نون لیگ کے امیدوار بن جائیں. تو کیا اس میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور آج جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس قدر کارگر ثابت ہوگی؟ دیکھیں، اگر تو تھوڑی بہت بھی سیاسی سمجھ بوجھ پر باقی رہی ہے زرداری صاحب میں، تو وہ جا کے چودھری شجاعت صاحب اور سے صرف نہ ملیں، پرویز الہی سے ملیں اور ان سے کہیں کہ آپ ہمارے متفقہ امیدوار ہیں، حکمران اتحاد کے بھی امیدوار آپ ہیں اور عمران خان کے امیدوار بھی آپ ہیں. یہ 1975 میں ہو چکا ہے. جب بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس وقت عارف نقوی صاحب متفقہ امیدوار ہو گئے تھے حکومت اور اپوزیشن کے. یہ تجربہ کیا جائے پنجاب کو مستحکم کرنے کے لیے، پنجاب کو ترقی دینے کے لیے، ملک میں استحکام لانے کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اپنا اصولی موقع چھوڑ کے، اپنی وزاداری چھوڑ کے، اپنی کمٹمنٹ چھوڑ کے وہ ایک دفعہ اپنی وفاداری تبدیل کریں.